निवाडा के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जो दशकों से रहस्यों और अफवाहों के धुंध में लिपटी हुई है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आधिकारिक तौर पे मौजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पूरी दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर रखा था। तो चलिए आज एरिया 51 के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये बात है साल 2019 की, जब फेसबुक पर एक इवेंट ने मानो इंटरनेट पर आग लगा दी। ये एक मजाकिया सा न्योता था, लेकिन इसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और ये दिखाता है कि लोग इस रहस्यमयी जगह के बारे में जानने के लिए कितने बेचैन हैं। और लोगों ने इसे हल्के में नहीं लिया। देखते ही देखते 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इस इवेंट में आने के लिए हामी भर दी। सोचिए, 20 लाख लोग! ये संख्या हैरान करने वाली थी और ये इस बात का सबूत थी कि लोग सच जानना चाहते थे। अच्छा, तो प्लान क्या था? प्लान सच कहें तो बड़ा ही मजेदार था। सुझाव ये था कि लोग एक मशहूर जापानीज एनिमे सीरीज नारुतो के किरदार की तरह दौड़ेंगे, मतलब हाथ पीछे करके, सिर आगे झुकाकर। ख्याल ये था कि अगर सब इतनी तेजी से दौड़ेंगे तो शायद गोलियों से बच जाएंगे। जाहिर है ये एक मजाक था, लेकिन इसी वजह से ये इवेंट और भी वायरल हो गया। लेकिन ये ऑनलाइन मजाक बहुत जल्द एक बेहद गंभीर हकीकत से टकराया। जहां एक तरफ इंटरनेट पर लोग नारुतो रन के मीम्स बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने साफ कर दिया कि एरिया 51 कोई मजाक नहीं है, वो एक एक्टिव मिलिट्री बेस है और किसी भी घुसपैठ की कोशिश का सख्ती से जवाब दिया जाएगा, यहां तक कि घातक बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और यही वो सवाल है जो हमें इस रहस्य की जड़ तक ले जाता है। इस वायरल मजाक से कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी है एरिया 51 की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दशकों पहले एक अलग समय और एक अलग डर से शुरू हुई थी। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल शहर से। उस दौर में अमेरिका में यूएफओ को लेकर एक अजीब सा जुनून छाया हुआ था और इसी माहौल के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने आज की मॉडर्न यूएफओ कहानियों की नींव रखी। सब कुछ शुरू हुआ एक पायलट की रिपोर्ट से, जिसने पूरे देश में यूएफओ को लेकर सनसनी फैला दी। फिर कुछ ही हफ्तों बाद सेना ने पहले तो खुद ऐलान किया कि उन्हें एक उड़न तश्तरी मिली है, लेकिन ठीक अगले ही दिन वो अपनी बात से पलट गए, कहने लगे कि वो तो बस एक मौसम का गुब्बारा था। बस इसी एक बयान ने शक और साजिश की कहानियों को जन्म दे दिया। कई सालों तक ये मामला शांत रहा। फिर 1980 में मेजर जेसी मार्शल, जो उस घटना में शामिल एक बड़े अफसर थे, उन्होंने एक किताब छापी और उनका दावा था कि वो मलबा किसी और ही दुनिया का था। बस इस एक दावे ने रॉसवेल की कहानी में फिर से जान फूंक दी और उसे अमेरिकी इतिहास की सबसे मशहूर यूएफओ घटना बना दिया। लेकिन जब दुनिया एलियंस की कहानियों में उलझी हुई थी, तब पर्दे के पीछे एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा असली कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसका ताल्लुक बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि धरती पर चल रहे शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के गहरे डर से था। जी हाँ, इसका असली मकसद एलियन से कहीं ज्यादा जमीनी लेकिन उतना ही खुफिया था। अमेरिका को सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए एक गुप्त जगह चाहिए थी, एक ऐसी जगह जहां वो अपने अगली पीढ़ी के जासूसी विमान बना सकें और उन्हें टेस्ट कर सकें। और उन्हें वो जगह मिली नेवाडा के रेगिस्तान में ग्रूम लेक के पास। ये इतनी सुनसान और दुनिया से कटी हुई थी कि टॉप सीक्रेट जासूसी विमानों को टेस्ट करने के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। और आज हम इसी जगह को एरिया 51 के नाम से जानते हैं। और यहीं पर एलियंस की कहानी और जासूसी विमानों की हकीकत एक दूसरे से आम मिलती हैं। CIA को अपने सीक्रेट विमानों को दुनिया की नजरों से छिपाना था, और किस्मत देखिए, आम लोग पहले से ही आसमान में उड़न तश्तरियां देख रहे थे। इसे समझने के लिए जरा उस दौर के विमानों के बारे में सोचिए। 1950 के दशक में एक आम पैसेंजर प्लेन करीब 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता था, लेकिन ये नए जासूसी विमान जैसे U-2 या SR-71 वो 21,000 या 26,000 मीटर से भी ऊपर उड़ सकते थे। मतलब वो किसी भी आम विमान से बहुत ऊंचे, बहुत तेज और दिखने में बिल्कुल अलग थे। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक एयरलाइन पायलट हैं और अचानक आपको अपने प्लेन से हजारों मीटर ऊपर एक अजीब सी चीज दिखती है जो सूरज की रोशनी में चमक रही है और अविश्वसनीय रफ्तार से उड़ रही है। कोई क्या सोचेगा? ज्यादातर लोगों ने यही सोचा कि उन्होंने कोई यूएफओ देखा है। तो CIA ने एक बहुत ही शानदार चाल चली। वो जानते थे कि अगर वो इन खबरों का खंडन करेंगे तो लोगों का शक और बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने इन अफवाहों को फैलने दिया।
लोगों को यकीन करने दिया कि वो एलियंस देख रहे हैं। हर बार जब कोई यूएफओ देखने की रिपोर्ट करता तो वो अनजाने में CIA के सबसे बड़े राज को छिपाने में मदद कर रहा था। ये एक परफेक्ट कवर स्टोरी थी। और यही बात हमें वापस रॉसवेल पर ले आती है। दशकों बाद 1994 में अमेरिकी वायुसेना ने आखिरकार माना कि वो मौसम का गुब्बारा असल में प्रोजेक्ट मोगुल नाम के एक टॉप सीक्रेट जासूसी प्रोग्राम का हिस्सा था। वो कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि सोवियत संघ के न्यूक्लियर टेस्ट पर नजर रखने के लिए बनाई गई एक बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। इन सच्चाइयों के बावजूद बॉब लजार जैसे लोगों ने एरिया 51 के मिथक को जिंदा रखा। 1989 में लजार ने दावा किया कि उसने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम किया है जो एलिमेंट 115 नाम के एक रहस्यमय पदार्थ से चलती है। लेकिन वैज्ञानिक हकीकत कुछ और ही है। एलिमेंट 115, जिसे अब मॉस्कोवियम कहते हैं, उसे 2003 में लैब में बनाया गया और ये इतना अस्थिर है कि कुछ मिलीसेकंड में ही खत्म हो जाता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। आज क्या हो रहा है? दशकों तक इनकार करने के बाद अब सरकार ने धीरे धीरे एरिया 51 के बारे में कुछ जानकारी देना शुरू किया है, जिससे हमें इस गुप्त दुनिया की एक छोटी सी झलक मिलती है। हाल के कुछ सालों में सरकार का रवैया थोड़ा खुला है। 2013 में पहली बार एरिया 51 का अस्तित्व मानना हो या 2020 में एक ऑफिशियल टास्क फोर्स बनाना, अब बातचीत का तरीका बदल रहा है। और एक दिलचस्प बात, अब सरकार UFO शब्द इस्तेमाल नहीं करती। वो इसे UAP यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहते हैं। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब इन घटनाओं को पॉप कल्चर से निकालकर नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जा रहा है। तो आज एरिया 51 में क्या है? एलियंस नहीं, बल्कि ये आज भी वही है जो ये हमेशा से था, अमेरिका की सबसे एडवांस्ड और खुफिया एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग ग्राउंड। तो अंत में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। हमने देखा कि कैसे एरिया 51 से जुड़ी एलियंस की कहानियों की जड़ें असल में कोल्ड वॉर की जासूसी में थीं। लेकिन जैसा कि अब सरकार खुद मान रही है, आसमान में आज भी कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जिन्हें हम समझा नहीं सकते। तो सवाल बना रहता है, अगला बड़ा रहस्य क्या है जो आसमान में छिपा है?